वालेकुम, मेरा नाम है ज़मीर और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लिटरेसी मोबिलाइजर 34 यानी कि लिटरेसी मोबिलाइजर की प्रिपरेशन से रिलेटेड 34th एपिसोड। इस वीडियो के अंदर हम मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, तो बिना कोई टाइम ज़ाया किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, व्हाट वाज द नेशनैलिटी ऑफ द अल्फ्रेड नोबल। आपने बताना कि अल्फ्रेड नोबल की नेशनैलिटी क्या थी, तो इसका आंसर हमारे पास है स्वीडिश। तो अपने याद रखने के अल्फ्रेड नोबल जो है उनकी नेशनैलिटी जो थी वो थी स्वीडिश। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द स्मॉलेस्ट सी ऑफ द वर्ल्ड इज। आपने बताना है कि दुनिया का स्मॉलेस्ट सी जो है वो कौन सा है, तो इसका आंसर हमारे पास है बाल्टिक सी। तो आपने याद रखना है द स्मॉलेस्ट सी ऑफ द वर्ल्ड इज बाल्टिक सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द हेडक्वार्टर ऑफ रेड क्रॉस इज इन। आपने बताना है कि जो रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर है वो कहां पे है, तो इसका आंसर हमारे पास है जेनेवा। तो आपने याद रखना है कि हेडक्वार्टर जो है और रेड क्रॉस का वो है जेनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, देयर आर नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। आपने बताना है कि नॉन परमानेंट मेंबर्स जो हैं वो सिक्योरिटी काउंसिल के जो कि एक पार्ट है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का। तो सिक्योरिटी काउंसिल यूनाइटेड नेशंस के जो डिफरेंट जो हैं वो मेंबर्स हैं, सेगमेंट्स हैं। अब आपने बताना है कि सिक्योरिटी काउंसिल के कितने नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, तो इसका आंसर हमारे पास है 10। तो 10 जो है वो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द हाईएस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ इज। अर्थ का जो हाईएस्ट पार्ट है वो कौन सा है, तो इसका आंसर हमारे पास है माउंट एवरेस्ट। सो माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द करेंसी ऑफ इसराइल इज। इसराइल की करेंसी आपने बतानी है, तो इसका आंसर हमारे पास है शेकल। तो आपने याद रखना कि इसराइल की करेंसी जो है वो है शेकल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी वाज साइंड इन। अब इधर से नेटो की आपको एब्रिविएशन भी पता होना चाहिए, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये साइन कब हुई, तो इसका आंसर हमारे पास है 1949 के अंदर। तो आपने याद रखना है कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी जो है वो 1949 के अंदर साइंड हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसको WTO भी लिखा जाता है, तो इसका ये मतलब है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। तो आपने बताने कि कब स्टेब्लिश हुई, तो इसका आंसर हमारे पास है 1995। तो आपने याद रखना कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो 1995 के अंदर स्टेब्लिश हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हेन डिड फातिमा जिन्ना ज्वाइंट ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। आपने बताना कि फातिमा जिन्ना ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को कब ज्वाइन किया, तो इसका आंसर हमारे पास है इन 1939। तो आपने याद रखना है कि फातिमा जिन्ना ज्वाइंट ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इन 1939। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कैपिटल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। आपने बताना कि यूनाइटेड स्टेट्स का कैपिटल क्या है, तो इसका आंसर हमारे पास है वॉशिंगटन डीसी। सिंपल। तो आपने याद रखना है कि कैपिटल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स इज वॉशिंगटन डीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, डेल्टा इज द एयरलाइन ऑफ। आपने बताना कि डेल्टा जो वो किसकी एयरलाइन है, तो इसका आंसर हमारे पास है यूनाइटेड स्टेट्स। तो आपने याद रखना है कि डेल्टा इज द एयरलाइन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बोजा एयर वाज द एयरलाइन ऑफ विच कंट्री। आपने बताना कि बोजा एयर जो है वो कौन से मुल्क की एक एयरलाइन है, तो इसका आंसर हमारे पास है पाकिस्तान। सो बोजा एयर वाज द एयरलाइन ऑफ द पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फ्रीडम एयर इज एन एयरलाइन ऑफ। आपने बताना कि फ्रीडम एयर जो है वो कौन से मुल्क की एयरलाइन है, तो इसका आंसर हमारे पास है न्यूजीलैंड। तो आपने याद रखना कि फ्रीडम एयर जो है वो न्यूजीलैंड की एयरलाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, आदम स्पीक इज लोकेटेड इन। आपने बताना है कि आदम स्पीक जो है वो कहां पे लोकेटेड है, कहां पे वाक़ है, तो इसका आंसर हमारे पास है श्रीलंका। तो आपने याद रखना कि आदम स्पीक जो है एडम स्पीक इज लोकेटेड इन श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, टोलेडो एंड रोनाडो आर द फेमस सिटीज ऑफ। आपने बताना कि टोलेडो एंड रोंडा जो है वो कौन से कंट्री के फेमस सिटीज हैं, तो इसका आंसर हमारे पास है स्पेन। सो टोलेडो एंड रोंडा आर द फेमस सिटीज ऑफ स्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हाउ मेनी प्रोविंसेस आर इन ईरान। ईरान के अंदर कितने सूबे हैं, तो इसका आंसर हमारे पास है 31। सो ईरान के अंदर प्रोविंसेस की अगर बात करें तो वो टोटल है 31। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ESPN इज वन ऑफ द बिगेस्ट सैटेलाइट टीवी नेटवर्क्स। इट स्टैंड्स फॉर ESPN जो है एक बिगेस्ट सैटेलाइट टीवी नेटवर्क है, आपने देखा भी होगा। तो आपने इसकी आज एब्रीविएशन आज आपने सीखनी है कि इसकी एब्रीविएशन क्या है। तो इसका आंसर हमारे पास है इंटरटेनमेंट एंड स्पोर्ट्स प्रोग्रामिंग नेटवर्क। ठीक है, ESPN जो है अक्सर आप देखते होंगे, आपने सुना होगा, तो आज इसकी एब्रीविएशन भी हमें पता चल गई, इंटरटेनमेंट एंड स्पोर्ट्स प्रोग्रामिंग नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच कंपनी गिफ्टेड कॉर्नफ्लेक्स टू द वर्ल्ड। यानी कि कॉर्नफ्लेक्स जो है वो हमें सबसे पहले कहां से मिले, तो इसका आंसर हमारे पास है कैलॉग्स। तो कैलॉग्स जो है वो पहली कंपनी थी जिसने कॉर्नफ्लेक्स जो है वो दुनिया को मुतारिफ करवाए, गिफ्ट किए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन ब्रिटेन विच ऑर्गेनाइजेशन इज निकनेम्ड आंटी। आपने बताना कि ब्रिटेन के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका निकनेम आंटी है, तो इसका आंसर हमारे पास है BBC। यानी कि BBC को आंटी भी जो है निकनेम के तौर पे कहा जाता है, और BBC भी की आपकी एब्रिविएशन भी इसके अंदर हम जान लेते हैं, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन। सो BBC स्टैंड्स फॉर ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कायदे-ए-आज़म विजिटेड इस्लामिया कॉलेज पेशावर हाउ मेनी टाइम्स। आपने बताना है कि कायदे-ए-आज़म ने इस्लामिया कॉलेज पेशावर कितनी दफा विजिट किया, तो इसका आंसर हमारे पास है 3 टाइम्स। तो आपने याद रखना है कि कायदे-ए-आज़म विजिटेड इस्लामिया कॉलेज पेशावर 3 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेशनल फिश ऑफ पाकिस्तान इज। आपने बताना कि पाकिस्तान की नेशनल फिश कौन सी है, तो इसका आंसर हमारे पास है माशेर। ठीक है, माशेर
या महाशेर जो है वो नेशनल फिश है पाकिस्तान की, और इसको किंग ऑफ स्वात भी कहा जाता है। ठीक है, दो तीन बातें हमें पता चल गई कि नेशनल फिश जो है पाकिस्तान की उसको महाशेर कहते हैं, ये महाशेर कहते हैं, और ये नेशनल फिश है पाकिस्तान की, और इसको किंग ऑफ स्वात भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कॉमो लेक इज लोकेटेड इन विच कंट्री। आपने बताया कि कॉमो लेक जो है वो कौन से मुल्क में लोकेटेड है, तो इसका आंसर हमारे पास है इटली। तो आपने याद रखना है कि कॉमो लेक इज लोकेटेड इन इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन यानी कि FWO, इसकी एब्रीविएशन है फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन, ये कब एस्टेब्लिश हुई? इसका आंसर हमारे पास है 1966। दो बातें याद रखनी है इस क्वेश्चन में, FWO की एब्रीविएशन क्या है, वो है फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन, और एस्टेब्लिश कब हुई है? 1966 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कतर गॉट इंडिपेंडेंस इन। आपने बताना कि कतर को है कब आजादी मिली, तो इसका आंसर हमारे पास है 1971। तो आपने याद रखना है कि कतर गॉट इंडिपेंडेंस इन 1971। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हनी बीज आइज। आपने बताना कि हनी बी की कितनी आइज होती हैं, तो इसका आंसर हमारे पास है 5, यानी कि हनी बी जो कि शहद की मक्खी होती है उसकी 5 आंखें होती हैं। ठीक है, 2 लार्ज कंपाउंड आइज होती है और 3 जो है वो स्मॉलर ओसिलाई आइज होती है इन द सेंटर ऑफ इट्स हेड। तो आपने याद रखना कि हनी बीज हैज 5 eyes, 2 large compound eyes and 3 smaller ocelli eyes in the center of its head। तो ये थी आज की वीडियो। अब इस वीडियो का हम क्विक सा रिव्यू कर लेते हैं ताकि हमने जितने भी क्वेश्चंस को डिस्कस किया वो हमें क्या हो जाए, मेमोराइज हो जाए। तो क्विक सा रिव्यू इसका कर लेते हैं हम इस वीडियो का। व्हाट वाज द नेशनैलिटी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल। अब देखिए रिव्यू करने का मतलब है रिवीजन है। आपको अगर आपने वीडियो देखे तो आपको 25 क्वेश्चंस जो हैं, जो कि मजीद भी 25 से भी ज्यादा हो सकते हैं अगर आप एक क्वेश्चन के अंदर 2-3 बातें भी हमें मिल जाती हैं। तो अब देखिए, अब जैसे जैसे क्वेश्चन में रिवाइज करूंगा आपने अपने माइंड में देखते हुए कहना कि इसका क्या आंसर हो सकता है, ताकि वो क्वेश्चन हमें क्या हो जाए, याद हो जाए। सो व्हाट वाज द नेशनैलिटी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल? स्वीडिश। द स्मॉलेस्ट सी ऑफ द वर्ल्ड इज Baltic Sea. The headquarters of the Red Cross is in Geneva. There are 10 non-permanent members of the Security Council. The highest part of the earth is Mount Everest. The currency of Israel is shekel. The North Atlantic Treaty was signed in 1949. World Trade Organization was established in 1995. When did Fatma Jinnah join All India Muslim League? In 1939. Capital of United States is Washington DC. Delta is the airline of United States. Voyager is the airline of Pakistan. Freedom Air is an airline of New Zealand. Adam's Peak is located in Sri Lanka. Toledo and Ronda are the famous cities of Spain. How many provinces are in Iran? 31. ESPN is one of the biggest satellite TV networks. It stands for Entertainment and Sports Programming Network. Which company gifted cornflakes to the world? Kellogg's. In Britain, which organization is nicknamed Auntie? BBC. British Broadcasting Corporation. Qaid-e-Azam visited Islamic College Peshawar how many times? 3 times. National fish of Pakistan is Mahasir ya Masher, which is the national fish of Pakistan and also known as the king of Swat. Como Lake is located in which country? Italy. The Frontier Works Organization FWO established in 1966. Qatar got independence in 1971. Honeybee's eyes are 5, 2 large compound eyes and 3 smaller ocelli eyes in the center of its head। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव रहेगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। वस्सलाम।